नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा जनरल एना का दूसरा टॉपिक बोन रहने वाला है। बोन क्या होती हैं? बोन होती हैं फ्रेमवर्क बनाती हैं किसी भी बॉडी की। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? वह बनाती हैं ढांचा, ऑब्जेक्ट को आकार देना ढांचा होता है। वो आकार अगर बॉडी हो तो बॉडी को ढांचा कौन देता है? बोन देती हैं। ठीक है, तो बोन करती क्या है? बोन जितने भी लिविंग टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटीज हैं और फंक्शनल मास्टरी हैं, जिसमें ओस्टियोलॉजी आती हैं। क्या आती हैं? ओस्टियोलॉजी आती हैं। इन सारों को मास्टरी करती है। बोन क्या होती हैं? बोन्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव यूनिट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 5 नंबर का सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आपको आंसर कितना लिखना है। ठीक है, बाकी तो पढ़ाने का तो बोन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उतना ही आपको लिखना है जितना आपके मार्क्स आ सकें। तो बोन्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव यूनिट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बोन्स क्या काम करती हैं? वो करती हैं पहला सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का, मूवमेंट का, मिनरल स्टोरेज का और हिमेटोपोइसिस का। सपोर्ट का मतलब क्या है? ये एक रिजिड फ्रेमवर्क बनाती हैं जो सारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन सबको सपोर्ट देती हैं। प्रोटेक्शन क्या होता है? जितने भी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्कल्स हैं, ब्रेन हैं, उन सबको प्रोटेक्शन करने का कार्य करती हैं। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब लोकोमोशन और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मोटर कंट्रोल का, इन सारों को करती हैं। मिनरल स्टोरेज, जैसे कि कैल्शियम हो गए, फॉस्फोरस हो गए, ये सारे बोन के अंदर, बोन की जो मेडुलरी कैविटी होती है उसमें स्टोर रहते हैं। हिमेटोपोइसिस होती हैं, बोन के अंदर रेड बोन मेरो होता है जिससे रेड ब्लड कार्पस्कल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? बोन का। आगे आते हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्यों बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में? इसमें आप अगर 5-7 टाइप्स ही बता देंगे तो आपका क्वेश्चंस का आंसर पूरा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको 5 टाइप्स बताने वाला हूँ। टाइप इज यूनिकली अडेप्टेड टू सर्व स्पेसिफिक मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द बॉडी। पहला हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे जैसे फीमर की हो गई, ह्यूमरस की हो गई, टीबिया की हो गई, मतलब बॉडी में जितनी लॉन्ग बोन्स हैं वो सारी इसमें आती हैं। लॉन्ग बोन क्या होती हैं? वाइड कंस्टेंट ऑफ डायाफाइसिस, मतलब साफ्ट इसमें होता है, और 2 एपिफाइसिस एंड्स होते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं इनको एपिफाइसिस बोलते हैं, और ये पूरा जो साफ्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं। आपको अभी समझने के लिए इतना ही है, बाकी इसके एग्जाम्पल लिख लेना। साथ में ही आप ये लिख लेना कि लॉन्ग बोन करती क्या है? एक्ट एज लेवर्स फॉर मूवमेंट। मूवमेंट में लीवर होता है ना, वैसा काम करती है। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन क्या होती है? अपने हाथों और पैरों की कार्पल्स और टार्सल्स होती हैं, उन सारों की बोन क्या होती हैं? शॉर्ट बोन्स होती हैं। वो लॉन्ग बोन्स का ही छोटा रूप होता है। इसमें भी यही होते हैं, एक छोटा सा शाफ्ट होता है, जैसे कि आप इसकी बात करें, इसमें छोटा सा एक शाफ्ट है और बाकी 2 छोटे छोटे एंड हैं। क्यूब शेप्ड की होती हैं विद रफली इक्वल डायमेंशंस, प्रोवाइड स्टेबिलिटी विद लिमिटेड मूवमेंट। इनका मूवमेंट लिमिटेड होता है, मतलब एक साइड होता है तो दूसरी साइड नहीं होता। जबकि अपनी लॉन्ग बोन्स थी उनका लिमिटेड मूवमेंट नहीं होता, उनका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तीसरी आती है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती हैं? जैसे हमारे स्कल बोन हो गई, या स्टर्नम हो गई, रिब हो गई, स्केपुला हो गई, ये सारी बोन होती है फ्लैट होती हैं। फ्लैट बोन्स होती हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन सबको कवर करके रखती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये थिन, फ्लैटेंड एंड ऑफन कर्व्ड होती हैं, प्रोटेक्ट अंडरलाइंग ऑर्गन्स एंड ऑफर ब्रॉड सर्फेसेस ऑफ मसल। चौथी है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स होती हैं जो हमारे बॉडी का पोस्चर बनाए रखती हैं, जैसे वर्टिब्रा हो गए, वर्टिब्रा पीछे होती हैं जो पोस्चर बना के रखती हैं। सैक्रम, इथमोइड्स, स्पिनोइड, ये कुछ स्कल बोन भी साथ में हो गए जो इर्रेगुलर होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स बोन्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनका शेप एक समान नहीं रहता, अलग होता है, और इनमें एयर साइनस भी होते हैं। नेक्स्ट आती है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन इंपॉर्टेंट बनती हैं क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। एमसीक्यू में कुछ नहीं पूछते, बस इसका एग्जाम्पल पूछते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पटेला इसका एग्जाम्पल होता है। लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन कौन सी होती है? पटेला होती है। सिस्मोइड बोन होती क्या है? ये राउंडेड बोन्स होती हैं, एम्बेडेड विद टेंडन्स, टेंडन्स में एम्बेडेड रहती हैं, और ये क्या करती हैं? फ्रिक्शन को कम करने का काम करती हैं और डायरेक्शन को पुल करती हैं। ठीक है, तो ये सारे 5 टाइप्स हैं। ये सारे आप इनके नाम लिख के इनके थोड़े
एग्जाम्पल लिखते और इनको समझा देते हैं तो ये आपके क्लासिफिकेशंस पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ये नाम है वो याद रखने होंगे। मेटाफाइसिस क्या होता है, डायाफाइसिस क्या होता है, एपीफाइसिस क्या होता है और पेरिओस्टियम क्या होता है। मेटाफाइसिस क्या होती हैं, जो हमारी बोन होती हैं वो डेवलप करती हैं, उस समय ग्रोथ प्लेट होती हैं बोन में, वो मेटाफाइसिस होती हैं। और डायाफाइसिस क्या होती हैं, जितनी भी अपनी कॉम्पैक्ट बोन होती हैं उसमें मेडुलरी कैविटी वाली जो बोन होती हैं वो डायाफाइसिस होती है वहाँ पे, ठीक है। और एपिफाइसिस होती हैं अपने आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जहाँ से बोन बच्चों में ग्रो करती हैं, वो एपिफाइसिस होती है और वहाँ पर एपिफाइजियल प्लेट बन जाती है। और पेरिओस्टियम क्या होती हैं, जब बोन पूरी रिजिड हो जाती हैं तो वहाँ पर जो उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन होती हैं वो पेरिओस्टियम होती है। तो यहाँ पर बोन का क्लासिफिकेशन पूरा होता है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट आ जाए और इतना सारा आप लिख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है।